हेलो फ्रेंड्स। सिम पोर्ट से परेशान JIO 5G डाटा और फ्री कॉलिंग देने वाला है। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जहां टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के देश भर में क्रांति जैसी स्थिति बन चुकी है। लोग अपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के सिम को BSNL में लगातार पोर्ट करवा रहे हैं, जिससे टेलीकॉम कंपनियां बड़ी समस्या में आ गई है। लोग BSNL को सपोर्ट करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। लोगों की तरफ से लगातार BNL में सिम पोर्ट की जा रही है और आंकड़ा बेहद ज्यादा पहुंच चुकी है, जो कि अब विश्वास करने लायक भी नहीं लगता। लेकिन BSNL ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी BSNL में पोर्ट की संख्या यूजर्स की देखी जा रही है। वजह साफ है कि देश भर के यूजर्स प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को आईना दिखाना चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ही यूजर्स ज्यादा मिलते रहे और उन्हें छूट मिलती रही तो वह किसी भी चीज की सीमा नहीं रोक पाएंगे। और लगातार 27% तक की हाइक जिस तरह से देखी जा रही है, आने वाले भविष्य में ऐसी हाइक देखने को और भी मिलेंगी। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को लोगों से दिया गया झटका काफी महंगा पड़ रहा है। बता दें कि सबसे ज्यादा महंगा अगर किसी कंपनी को पड़ रहा है तो वह है और इसी वजह से सबसे ज्यादा लोग JIO लोग अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। ऐसे में BSNL को काफी फायदा हो रहा है। तो वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में बहुत ज्यादा नुकसान, 10 दिनों में करोड़ों का नुकसान जियो के रिचार्ज प्लान है, जिनमें आपको काफी कुछ सुविधा मिलने वाली है। हालांकि यह कहना है कि यह रिचार्ज प्लान अब तक के किसी भी यानी कि BSNL की तुलना में भी सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान होने वाले हैं। और इसमें आपको कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बड़ी अपडेट जानकारियां आप तक सबसे पहले ताकि पहुंचती रहे। तो वहीं अभी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक साझा करें ताकि वह इस चीज का लाभ उठा सके। बता दें कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को जिस तरह से नुकसान हो रहा है, ऐसे में प्राइवेट कंपनियां लंबा सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो वहीं देश भर में अपना मार्केट बना चुकी अपनी सिम को JIO ऑपरेटर से अपनी सिम को JIO दिन तक अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा और इसके साथ ही आपको फ्री कॉलिंग की सुविधा और अनलिमिटेड मैसेज की सुविधा पूरे 1 महीने तक। यह प्लान जियो नए रिचार्ज प्लान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि आज रात से शुरू हो जाएंगे और यह रिचार्ज प्लान होने वाले हैं। पूरे के पूरे 28 दिन के रिचार्ज प्लान है। हालांकि इनकी बात करें तो यह रिचार्ज प्लान 19 से शुरू होकर के 9 तक के होने वाले हैं, जिसमें आपको बता दें कि RS1 2019 से लेकर के 129 और फिर 169 का रिचार्ज प्लान होने वाला है। हालांकि इसको करवाने के लिए आपके मोबाइल फोन में पहले से रिचार्ज होना चाहिए, यानी कि यह कहीं ना कहीं टैरिफ की तरह काम करने वाले हैं। अगर आपको अनलिमिटेड डाटा चाहिए तो इन अलग अलग दरों पर रिचार्ज करके आप अनलिमिटेड 5G का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वैलिडिटी के लिए रिचार्ज कराना भी जरूरी होने वाला है। इसके लिए एक बड़ा खाका तैयार किया गया है। हालांकि इसका फायदा उन यूजर्स को जरूर मिलेगा जिनमें पहले से रिचार्ज मौजूद है और अपने वो डाटा को एक्सटेंड कराना चाहते हैं। यह फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है, यानी कि जो यूजर अब चाहते थे कि 9 मेम्प में उनके 28 दिन का रिचार्ज दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह प्राइवेट कंपनियां बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करने वाली है। महज एक देश की और हमारी अपनी कंपनी BSNL ही है जो किसी भी तरीके से अपना नुकसान उठाकर भी अपने यूजर्स को फायदा देती है और सबसे सस्ती रिचार्ज दरों को सिर्फ और सिर्फ BNL ही लागू कर रही है, खल रही है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बता दें कि आज ही BNL के चेयरमैन ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगले कुछ 1 महीनों के अंदर अंदर देश भर के हर एक कोने, हर एक इलाके में 4G की सुविधा सबको मुहैया करा दी जाएगी। इसके लिए BNL ने पहले ही TCS कंपनी के साथ 11-12 हजार टावरों को लगाने का अनुबंध कर लिया है, जिसमें 4,000 टावर देश के कई क्षेत्रों में लगाए भी जा चुके हैं और उन जगहों पर कुछ जगहों पर 4G की सुविधा भी प्रोवाइड की जा रही है।
यह बात मैं नहीं, बल्कि हमारे अपने यूजर्स ही बता रहे हैं, और यह आंकड़े भी बीएसएल की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में बीएल का मानना है कि देश बहुत ही जल्द 4G से लैश होने वाला है। BNT10 वर्क बीएसएल का शुरू किया जा चुका है। अगर आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है तो ज्यादा दिन दूर नहीं है। आप अपनी सिम को अपोर्ट करवा सकते हैं और जल्द ही आपके इलाके में भी BSNL स्पीड टेस्ट .in जुलाई या अगस्त के महीने तक में देश भर में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर के संचार मंत्रालय की तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं। प्रशासन भी इस पर जोर देना शुरू हो चुका है, और वहीं BSNL के साथ एलन मस्क का नाम भी अब सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही BSNL के साथ बंड बना करके अब BSNL की सुविधाएं स्टारलिंक से प्रोवाइड करने की भी तैयारी चल रही है। इसलिए नेटवर्क को लेकर के चलने वाली समस्याएं जल्द दूर होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इलन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अब मिल चुकी है परमिशन। ऐसी क्या वजह थी कि इतने लंबे समय यानी लगभग 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी? अब ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते कि स्टारलिंक कंपनी को परमिशन दे दी गई है? यकीन मानिए दोस्तों, इलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। और इनके सिवा कोई ऑप्शन ना हो। अगर स्टारलिंक BSNL स्पीड टेस्ट .in वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में एक इंटरनेट क्रांति शुरू हो जाएगी। यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जीवों के 5G और फाइबर सब बोने पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक BSNL से मिलकर इसी अगस्त सितंबर से पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। कि देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हालत कितनी खस्ता है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कनेक्टिविटी दिक्कत सिर्फ इस वजह से है कि जियो ने अपनी सेवाओं के दाम तो हद से ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन बदलती तकनीक के साथ व्यवस्था नहीं बदली। शाम तक बहुत से काम के बाद जब आम इंसान ऊपर देखता है तो आसमान नजर आता है, लेकिन इलन मस्क जैसा शख्स जब वही आसमान देखता है, उसके पार उसे पूरा जहान दिखता है। इलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया के इतिहास में पहली बार वह कारनामा कर दिखाया है जिसकी सोच भर रखने की वजह से कई अरबपति कंगाल हो गए। भारत की जनता से डांटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि भारत की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि वह अब JIO1 की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसलिए जुलाई महीने में दैनिक भास्कर के अनुसार 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। BSNL के इस तरीके का व्यवस्था देखकर लगता है कि टेलीकॉम कंपनियों जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया सारी सीमा का बोलबाला खत्म हो जाएगा। वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अब स्टारलिंक और BSNL के जरिए भारत के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा, जहां कम लोग बसते हैं, और उन तक फाइबर का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। यह इलोन मस्क की सोच ही है जो इतने बड़े सपने को व्यावसायिक तौर पर सफल बनाने के मुकाम तक पहुंच गई। थोड़ी देर खबर को रोककर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा सिम उसे कर रहे हैं फिलहाल में, और क्या आप चाहते हैं कि BSNL को सपोर्ट करना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। इलन मस्क की स्टारलिंक ने यह सर्विस टेस्टिंग के स्तर पर दुनिया के कई इलाकों में पहले ही शुरू कर रखी है। फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर या 5G के जरिए मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है तो कीमत ज्यादा नहीं। दरअसल इलन मस्क की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है,
क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। चाहे वह सुदूर पहाड़ी इलाके हों या बेहद दूर दूर बसे रेतीले कस्बे, स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है उसी तर्ज पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी से स्पेस नाम की एक पहल शुरू की है। भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमताएं जानता है और इसमें आगे भी बढ़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में यह कोशिश की जा चुकी है। इलॉन मस्क ने इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें बुकिंग को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अभी भी इलन मस्क की भारत में एंट्री से भारत में काम कर रही टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यह कंपनियां अपनी घटिया सर्विस देकर भी भारत से काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि भारतीय यूजर्स के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेक इन इंडिया का सपना दिखाकर लो अर्थ और नर्विटल ईट का इस्तेमाल करती है। इस स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था। अब यह दुनिया भर में 56 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करती है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में हाई स्पीड इंटरनेट काफी इजाफा हो सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 एमबीपीएस की स्पीड का दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, यानी इस सर्विस को शुरू करने के लिए जमीन पर टावर का जाल नहीं बिछाना पड़ेगा, ना ही फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरह तार फैलाना होगा। इलन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सरकार बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मस्क पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में JIO-1 की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टार्टिंग की सैटेलाइट सर्विस काफी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और भी सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि JIO टेलीवेरिफिकेशन सर्विस को बेहतर बनाना होगा या फिर उसकी कीमत कम करनी होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए ना कि सिम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, एयरटेल या जियो या वोडाफोन आइडिया या BSNL को फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।